काजल, हमारा देश कितना महान है ना। जी बिल्कुल सर, पर आज यूं अचानक आप ये क्यों बोल रहे हैं? लगता है तुम कुछ भूल रही हो। नहीं सर, मुझे ज्ञात है कि आज क्रिसमस है। बिल्कुल सही कहा तुमने। हमारा भारत एक ऐसा देश है जो सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सबका एकीकरण है। हमारा भारत देश ऐसा देश है जहां वर्ष प्रारंभ की शुरुआत से वर्ष के अंतिम महीने तक भिन्न भिन्न त्योहारों की मानो कतारें लगी हो। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अब वर्ष समाप्ति की ओर दस्तक दे रहा है और वर्ष की समाप्ति के महीने यानी दिसंबर में आने वाला यह क्रिसमस का त्योहार। नमस्कार दर्शकों, नागपुर समय से मैं रत्नाकर और मैं काजल आज आपके लिए लेकर आए हैं क्रिसमस विशेष पेशकश जो आधारित है आज के क्रिसमस पर्व पर। तो सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। क्रिश्चियन समुदाय की ओर से मनाने जाने वाला यह पर्व ईसा मसीह यानी कि यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। बाइबल ग्रंथ के अनुसार मान्यता है कि कुंवारी मरियम के कोख से जन्मे शिशु मानव जाति के उद्धार के लिए ईश्वर का अवतार होते हुए भी उन्होंने मानव का स्वरूप धारण किया ताकि मानव जाति का उद्धार हो सके। कुछ विद्वानों का मानना है कि यीशु का जन्मदिन यानी 25 दिसंबर जो साल के सबसे अंधेरे समय में दुनिया का प्रकाश बनने के प्रतीक से जुड़ता है। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार क्रिसमस 25 दिसंबर को इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि चौथी सदी में रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इस दिन को यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में आधिकारिक मान्यता दी थी। हालांकि बाइबल में जन्म की सटीक तारीख मौजूद नहीं है, लेकिन रोम में पहले से ही कई विंटर सेल्टिस से जुड़े त्योहार मनाए जाते थे। जी बिल्कुल, जैसे कि सॉल इन्विक्टस का जन्मदिन। कहा जाता है कि चर्च ने इन लोकप्रिय त्योहारों के साथ तालमेल बिठाने और उन्हें ईसाई रूप देने के लिए यीशु के जन्म का उत्सव इस दिन तय किया ताकि लोग बहुत ही आसानी से ईसाई धर्म अपना सके। 350 ईस्वी के आसपास पोप जूलियस प्रथम ने 25 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर यीशु के जन्मदिन के रूप में चुना और इसे क्राइस्ट मास कहा जाने लगा। काजल, ये सब ग्रंथ की मान्यता है, लेकिन आज वर्तमान शहर की चर्च में इस त्योहार को किस प्रकार मनाया जा रहा है ये देखना भी बड़ा मनमोहक होगा। तो चलिए देखते हैं शहर के कुछ चर्च और वहां के अलौकिक नजारे। आपने इस वक्त देखा कि किस प्रकार से शहर के चर्चों में क्रिसमस पर्व के पूर्व ही जोश और हर्षोल्लास का माहौल है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज क्रिसमस पर चर्च का माहौल कितना प्रफुल्लित हो उठा होगा। मान्यताओं के अनुसार सांता क्लॉज संत निकोलस पर आधारित है जो 3वीं सदी के एक दयालु बिशप थे। वे जरूरतमंदों को चुपके से उपहार भी देते थे। संत निकोलस की एक बहुत ही विख्यात कहानी है दर्शकों, जो आप सभी ने जरूर सुनी होगी। इस कहानी के अनुसार काजल, एक गरीब पिता के पास अपनी 3 बेटियों के विवाह के लिए दहेज देने इतने पैसे नहीं थे। इस बात का ज्ञान संत निकोलस को था। संत निकोलस ने क्या किया कि उस पिता की चिंता का निवारण करते हुए उनके घर में पड़ी एक चिमनी यानी जो मोजे थे, सॉक्स, उनमें सोने से भरे थैले फेंक दिए। अब निकोलस की इस दयालु प्रवृत्ति के कारण उस गरीब बाप की 3 बेटियों की शादी भी हो गई और वो सुख चैन से अपना विवाहित जीवन बिता पाई। अच्छा, इसीलिए इस दिन घर के बाहर मोजे लटकाने की परंपरा मनाई जाती है। हाँ काजल, ये तो आज की बदलती वर्तमान पीढ़ी की एक नई झलक है। तो तुम्हें ज्ञात होगा कि इस दिन यानी क्रिसमस ट्री नामक पौधे को भी सजाया जाता है। क्रिसमस ट्री के पीछे बुरी शक्तियों से लड़ने की एक मान्यता जो है वो प्रचलित है। खैर सर, क्रिसमस हो या कोई अन्य त्योहार, भारत देश में तो हर त्योहार का उल्लास कुछ निराला ही होता है। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से क्रिसमस त्योहार के भिन्न भिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं। अंत में आप सभी को नागपुर समय की ओर से क्रिसमस त्योहार की ढेर ढेर बधाई। क्रिसमस लाए आपके लिए उपहारों की बौछार, पर्व मनाएं आप कुछ ऐसा मनोहर, हर दिन हो आपकी खुशियों से सदाबहार। करे यही प्रार्थना नागपुर समय परिवार। मेरी क्रिसमस। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं।